खेलते हैं राधा, बैठते हैं राधा, चलते हैं राधा। अरे कहाँ कहें, अभी बोलना ही नहीं आता, कुछ मांगते भी हैं मैया से तो राधा 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 ऐसे ही बोलते हैं, राधा ही नाम जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं है। श्री प्रियादास जी वही बात तो कह रहे हैं कि महाप्रभु जी की स्थिति कैसी है। हितजू की रीत को लाखुन में एक जाने, राधा ही प्रधान मानो पाछे कृष्ण ध्याई। हित जी की स्थिति है। धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, गुटमुन चलना प्रारंभ किया। आज तक ठाकुर जी की लीला तो खूब गाई, खूब सुनी, अब रसिकों की लीला सुनो। गुटमुन चल करके जाते और जहां पिताजी श्री राधा मोहन लाल जी की सेवा कर रहे हैं, वहां जाकर के बैठ जाते। इनके पिताजी के ठाकुर जी का नाम क्या था? राधा मोहन लाल। वहां बैठ करके अपने पिताजी की सेवा का दर्शन करते थे, कैसे सेवा कर रहे हैं। अब नन्हे से बालक को कहां भाव आता है, कहां प्रेम उमड़ता है। परंतु जैसे अभी महाराज जी आपने एक भाव का अनुभव किया होगा कि बड़े हो जाने पर जब प्रेम प्रकट होता है ना, तो मुख की आकृति बिगड़ती नहीं है और अश्रु आ जाते हैं। जब आप भाव में रोते हो तो मुख की आकृति नहीं बिगड़ती, आप प्रसन्न मुद्रा में होते हो और नेत्र सजल हो जाते हैं। ये स्थिति छोटे बालकों में नहीं आती, छोटे छोटे बच्चों में ये स्थिति नहीं होती। पर श्री महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी है, वो प्रसन्न मुद्रा में राधा मोहन जी को देखते और नेत्रों से अश्रुपात होता। माँ जब आती देखती तो उनको लगता पहले रोया होगा, तब के आंसू ही होंगे, उठा के ले जाती। ऐसे श्री महाप्रभु जी धीरे धीरे बड़े हुए। पिताजी से कहते, सेवा में जाने के लिए साथ में, तो पिताजी बालक समझ करके पीछे ही छोड़ देते, तुम बाहर ही रहना, अंदर नहीं आना, मैं सेवा कर रहा हूं। तो बेचारे द्वार पर ही खड़े खड़े देखते। स्थिति ऐसी हुई कि अब सेवा के बगैर रहा नहीं जाए। वंशी तो कैसे रहे ठाकुर के बिना। और महाप्रभु जी के 4 स्वरूप बताए गए हैं। वे आचार्य भी हैं, वे ठाकुर जी की अधर की वंशी भी हैं, वे अंतरंग भाव से सहचरी भी हैं, और श्री हित का मतलब ही होता है प्रेम, प्रेम स्वरूप हैं। 4 स्वरूप बताए ना श्री प्रियादास जी महाराज ने। रहें कैसे सेवा के बिना? सेवा ही उनका सर्वस्व, उसके बिना कुछ आता। पिताजी नहीं प्रवेश करने देते तो बाहर चले जाते। बच्चे तो खेलते थे, महाप्रभु जी बैठे बैठे राधा 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 चिंतन करते। उनका खेल ही सेवा है। प्रिया प्रियतम का अंतरंग विलास ही वैष्णवों की सेवा। उनका खेल ही वही है, उनकी दिनचर्या ही वही है, उनकी रहो बस, दोनों युगल सरकार प्रसन्न रहो, इसी में ही हमारा सुख। महाराज एक पद में पढ़ रहा हूं कछु दिना पहले, तो वह पद में और जैसे ही ठाकुर जी गए तो ठाकुर जी को पटकाऊ उरझ गो, श्री जी भी उरझ गई, ठाकुर जी भी उरझ गए। तो सब सखियां अपने स्थान से उठ गई। अरे दोनों उरझ गए, चलें तो। तभी ललिता विशाखा सखी ने सब रोक लिया, बोले सुनो उर्झे ही रहने दो इन्हें। बोले उर्झे ही रहेंगे तो कम से कम नेत्रन के सामने तो रहेंगे, सूरज गए तो कहीं और चले जाएंगे, उर्झे ही रहने दो। अब ये कितनी अंतरंग बात है, ये महलों की चर्चा है, बाहर वाले इनको पता ना पड़ेगी यह बात की। महलन की चर्चा, महल में क्या होता है ये महल वाले ही जानते हैं, बाहर घूमने वाले बस अंदेशा लगाते रहते हैं ये चल रहा होगा। ये सब चर्चाएं अंदर भीतर की हैं, ये कौन समझे। तो रसिक जनों का खेल, रसिक जनों का जीवन, रसिक जनों की दिनचर्या केवल सेवा है ठाकुर जी की, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते वो। तो हितरवंश महाप्रभु क्या करते? अब सेवा भीतर तो मिलती नहीं, तो बालक बाहर खेल रहे होते, वो आके कहते चलो हरिवंश हमारे साथ खेलो। अच्छा, नाम हरिवंश क्यों पड़ा? क्योंकि जब नरसिंह श्री इनके जो बड़े भैया थे नरसिंह आश्रम जी, जब इन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने आज्ञा दी है कि तुम्हारे वंश में भगवान की वंशी ही प्रकट होंगी पुत्र रूप धारण करके, याद रहे तुम्हारा वंश वर्धन होने वाला नहीं था, हरि ने वंश बढ़ाया है, इसलिए अपने बालक का नाम हरिवंश रखना।
इसीलिए उनका नाम हरिवंश रखा गया। जिनके वंश को हरि ने ही बढ़ाया है, जिनके वंश को हरि ने ही प्रारंभ किया, वो हरिवंश। और हित नाम क्यों लगा? हित माने प्रेम। जो प्रेम प्रदायन करता है कौन? हरि ने जिनका वंश बढ़ाया, वो हित हरिवंश। तो हरिवंश चलो खेलो हमारे साथ। तो हरिवंश जी कहते, मेरो खेल कछु अनोखो है, कछु अलग है। अच्छा, हम थोड़ी बताना भूल गए, बाद गांव में अवतार हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद वे भी फिर माता पिता के साथ देवबंदी चले गए, जन्म ब्रज में ही हुआ। तो बच्चों के साथ बोले हम अलग लीला करें। वो क्या लीला करोगे? तो गौर वर्ण का एक बालक, गोरा गोरा बालक, उसको तो पीतांबरी पहना देते, उसके गले में हार पहना देते, उसके सिर पर मुकुट पहना देते, उसको पटका पहना करके वन के कुछ पुष्पों को लेकर के कान पर लटकाए दिए, कछु यहां कर दिए, इस प्रकार उनका श्रृंगार कर देते। और श्याम वर्ण का एक बालक, श्याम वर्ण के बालक को नीचे माताओं वाला जो होता, क्या बोलते हैं उसको, नीचे जो पहनती हैं, लहंगा, हाँ लहंगा, लहंगा, ऊपर चुनरी, नाक में नथवे, सर मैया की निकाल लाते। और श्याम वर्ण के बालक को बिल्कुल गोपी जैसा श्रृंगार कर देते। मतलब मन में भाव क्या आता कि किशोरी जी तो आज पीतांबरी पहन करके, मुकुट पहन करके घूम रही हैं और श्याम सुंदर सखी बन करके घूम रहे हैं, ऐसी भावना आती उनके। परिवर्तित श्रृंगार कर देते। उनके श्रृंगार को ठाकुर जी स्वीकार करते थे। कैसे? यहां श्री व्यास मिश्र जी भोग की थाली लेकर के आए और श्री राधा मोहन लाल जी के सामने जैसी पधराई और पर्दा करके गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही पर्दा हटा करके भोग उठाने लगे, भोग उठाते ठाकुर जी को देखा, सो क्या पाया कि ठाकुर जी तो गोपी बने हुए हैं चुनरी ओढ़ करके, और किशोरी जी जो है उन्होंने मुकुट धारण कर रखो। परिवर्तित श्रृंगार उनकी सेवा में हो जाता। व्यास मिश्र जी बोले, मैंने तो सुबह श्रृंगार किया था, मुकुट तो मैंने ठाकुर जी को धराया, ये ठाकुर जी चुनरी ओढ़ के काहे को बैठे हैं, और ये किशोरी जी मुकुट धारण करके बैठी हैं। श्रृंगार परिवर्तित कर दिया, दोबारा से ठीक किया। पता नहीं कहां दिमाग रहता, आजकल बुढ़ापा आ गया है। श्रृंगार व्यवस्थित करके और अनवसर का समय करके, और जैसे ही गए वापस, थोड़ी देर बाद लौट करके जब आए और जैसे पर्दा पुनः खोला तो फिर से क्या पाया, ठाकुर जी ने फिर से चुनरी पहन ली, किशोरी जी ने फिर से मुकुट धारण कर लिया, फिर से श्रृंगार परिवर्तित है क्यों? व्यास मिश्र जी बोले, जी हो क्या रहा है, ये लाल जी कैसी लीला कर रहे हैं? तभी आपकी दृष्टि बाहर गई और बाहर खिड़की से झांक करके आपने देखा तो हरिवंश जी अपने कुछ मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। और तभी उन्होंने क्या देखा, एक श्याम वर्ण का बालक, वो तो चुनरी पहन करके घूम रहा है, और गौर वर्ण का बालक वो मुकुट पहन करके घूम रहा है, वो ठाकुर जी की तरफ भ्रमण कर रहा है। तब व्यास मिश्र जी को अनुभव हुआ कि सेवा के लिए जिद करता है लाला, हम मना करते हैं तो बाहर जाकर के सेवा ही खेल रहा है, और इसकी सेवा देखो कैसी अंगीकार, कैसी स्वीकार कि बाहर श्याम वर्ण के बालक को गोपी बनाए तो हमारे ठाकुर सेवा के गोपी बन जाते हैं। ऐसी उनकी लीला, ऐसी उनकी सेवा। बंधुओं, एक बात कहें, कभी गोविंद देव जी में अगर आपको परिवर्तित श्रृंगार का अनुभव होगा निश्चित, कभी परिवर्तित श्रृंगार का अनुभव होगा एक क्षण के लिए, जब हो जैसे हो, बस वही समय पकड़ लियो कि आज प्रत्यक्ष खड़े हैं सामने। वैसे तो प्रत्यक्ष नित्य ही है ठाकुर जी। एक और बधाइए।
जो उरझवे वाली लीला बताई ना, वही लीला को भाव, वो सरस माधुरी जी कोई पद है। हा हा वाह। उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही। परम प्रेम की उर्झनी उर्झे, परम प्रेम की उर्झनी उर्झे, सुन के गाओ। परम प्रेम की उर्झन उर्झे, परम प्रेम की उर्झन उर्झे, सूरज न जानत उर्झत जाहि, सूरज न जानत उर्झत जाहि। ऐसे प्रेम की उर्झन में उर्झे दोनों कि खूब प्रयास कर रहे हैं, जितने सुरझवे को प्रयास कर रहे हैं उतने उरझते जा रहे हैं। उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही। श्री राधे मोहन बन बैठी, राधे मोहन बन बैठी, श्री राधे मोहन बन बैठी, राधे मोहन बन बैठी। मोहन राधे हैं दरसाई, मोहन राधे हैं दरसाई। ललित लतन तर रंगे नेह रंग, ललित लतन तर रंगे नेह रंग। रति मैंने लखी छवि छवि सकुचाही, रति मैंने लखी छवि सकुचाही। उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझे नाही। अधर अधर मिल प्रीतम अधर रस, अधर अधर प्रीतम, अधर अधर मिल पियत अधर रस, अधर अधर मिल पियत अधर रस। हिल मिल हिय लग के हर्षाए, हिल मिल हिय हर्षाए। एक प्राण तन मन है एक ही, एक प्राण तन मन है एक ही, एक प्राण तन मन हुए एक ही, एक प्राण तन मन है एक ही। जल तरंग वत रूप लखाए, जल तरंग वत रूप लखाए। हे सरस माधुरी सिंधु युगल वर, सरस माधुरी सिंधु युगल। हे सरस
सखी गन मीन मगन अब गाहे, सखी गन मीन मगन अब गाहे। कितना सुंदर भाव है। सरस माधुरी सिंधु युगल वर, सरस माधुरी सिंधु युगल। ये दोनों युगल कौन है? सरस माधुरी जी कह रहे हैं ये दोनों युगल ही सिंधु हैं, माने समुद्र हैं। सरस माधुरी सिंधु युगल वर, सरस माधुरी सिंधु युगल। और सखी गन मीन मगन अब गाहे, सखी गन। हम सब मछली हैं, इस प्रेम सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। सखी गन मीन मगन अब गाहे, सखी गन मीन मगन अब गाहे। उर्झे दंपति सुरझत नारी, उर्झे दंपति सुरझत। वाह महाराज जी, आप मौके पे चौका लगाए दे करो, मोते पद रह जाए करें। हाँ यही मारे तो रसिकन की कथा। भैया ये कथा बहुत महंगी है। महंगी मतलब बहुमूल्य कथा है। दुनिया में कथा है, ये सब जगह सारी कथा महंगी है, पर ये बहुत ज्यादा महंगी है। यहाँ वही आ रहे होंगे जो हृदय से बहुत धनवान है, जिनको हृदय अधिकारी होगा वही या कथा में आ रहा हो, क्योंकि ऐसे रसिक जन बैठ करके कथा सुन रहे हैं। महाराज जी अभी चौका लगाओ, अब छक्का और लगाइए एक। हैं? अच्छा एक बात, ये तो मार रहे हैं चौका छक्का, कैच पकड़वेगी तो मैं खड़ा हूं। मैं बाउंड्री पार जान नहीं दूंगा, पकड़ के गा दूंगा। बोलो राधा सरस बिहारी लाल की। महाराज जी तो मुंह कुंज में ले गए, अब मैं कहां से सुनाऊं आगे के भाव। उलझ गए दोनों। तो बस ऐसी भाव समाधि में श्री हरिवंश जी रहते हैं बाल्यकाल से, बचपन से। बंधुओं एक दिन ऐसी लीला घटी, एक दिन ऐसा मन में भाव आया कि पुराने काम श्री हृदयवंश महाप्रभु बालकों का श्रृंगार कर देते थे। अब तुम्हारा देवबंद के लोगों में इतनी भक्ति भावना तो थी नहीं। जब बालक लौट के अपने घर जाते, माताएं देखती चुनरी ओढ़ के घूम रहा है, महाराज पकड़ करके 2-4 उसमें धर देती। बोले कहां जाता है, क्या करके आता है? सखी बना घूमता है। अरे मेरा मित्र हरिवंश वो तैयार कर देता है रोज मुझको। अब तो घर के लोगों ने अपने बालकों को भेजना बंद कर दिया। हरिवंश जी जहां बैठ जाए बालक जाती ही नहीं वहां पे। बोले हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्यों? बोले तू सखी बना देगो। सखी नहीं बनाते हैं, प्रेम रस में डुबा देते हैं। लेकिन जो निश्चित प्रेम में डूबा होगा वो कभी भी शिकायत नहीं ढूंढता या अवसर नहीं ढूंढता सेवा से बचने का। वो तो अपनी सेवा कहीं और खोज लेता है। महाप्रभु जी ऐसे भ्रमण कर रहे थे अपने घर के आसपास के वन में, छोटे से बालक हैं, तभी उनको 2 युगल वृक्ष दिखाई दी, आसपास ही खड़े हैं दोनों। बोले आहा, दोनों युगल मिल गए। और संभवतः जो एक वृक्ष था वो त्रिभंगी था, उसकी जो आकृति थी वो ऐसी थी। ओहो ये तो लाल जी हैं, ये सीधी सादी हमारी किशोरी जी हैं। तुरंत उनने तो महाराज वहीं पर श्रृंगार करना प्रारंभ किया। वृक्ष को ही श्यामा श्याम का रूप मान करके जो त्रिभंग वृक्ष था उसको ठाकुर जी का रूप धराने लगे, और जो सीधा सो वृक्ष खड़ो वो किशोरी जी के रूप में उसको तैयार करने लगे। श्रृंगार है गयो। अब माला कहां से लाएं? अब यहाँ पे मणि तो है नहीं, माणिक तो है नहीं, स्वर्ण तो है नहीं, तो सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ करके लाए, उनकी माला बना करके वृक्षों को ही माला धारण करा दी। अरे जय जय, तैयार है गए, आरती कर दूं।
आरती काय की करूं, भाव की आरती लाई, आरती लेकर के आरती करते, और ये भोग तो लगायो ही नहीं, कहां जाऊं। वन में गए, सुंदर सुंदर वन के फल लेकर के आए। एक ही फल नहीं, आलस नहीं है भक्ति में, अलग अलग फल, अलग अलग प्रकार के फलों को लेकर के आए। फल को सुंदर दोना पत्ता का बना करके उसमें पधरा करके दोनों युगल के सामने पधरा दिया और बैठ करके वहीं कीर्तन करने लगे, स्वरूप का वर्णन, स्वरूप का वर्णन, लीलाओं का भाव चिंतन करने लगे। यहां पिताजी ने अपने राधा मोहन जी का स्वर्ण का श्रृंगार किया था। भोग में आज बढ़िया सुंदर पूड़ी, कचौड़ी, रबड़ी, आलू की सब्जी और जन क्या क्या बना था, उसका भोग धराया था। पर्दा करके और महाराज गए, थोड़ी बहुत देर बाद लौट करके आए तो सब बदल गया। ठाकुर जी के सोना चांदी के सबरे श्रृंगार जो हैं वो बनमाली बन गए, सबरे फूलन के और वन के पत्तान के श्रृंगार है गए, और सामने रखे हुए सब मेवा बाटी, 56 भोग सब अंतर ध्यान है गए, फल प्रकट है गए। व्यास मिश्र जी बोले ये पर्दा के पीछे ही होता है जो होता है। मैं इतना सुंदर श्रृंगार करके जाऊं, ऐसा कछु करके जाऊं, ये कैसे परिवर्तन हो जाए। तो उनको आभास तो हो गया था कि हरिवंश बाहर अपने मित्रों के साथ लीला करता है, खेलता है, और उसकी लीला ये राधा मोहन जी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आजकल तो मैंने सुना बालक आते ही नहीं, अब किसका श्रृंगार कर रहा है। दौड़ते 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 पहुंचे, आहा, एक सघन वन कुंज में 2 युगल वृक्ष हैं। दूर से देखने पे प्रतीत हो रहे हैं कि साक्षात राधा मोहन जी खड़े हैं। क्या त्रिभंग स्वरूप में जो है वो कृष्ण श्रृंगार में, और सीधे जो है वो किशोरी जी के श्रृंगार में, और वहीं सामने बैठ कर के उनको वन फलों का भोग अर्पित करा रहे। दृश्य देख करके आनंदित हो गए। ऐसी उनकी सेवा। एक भाव तो मैंने पहले ही बताया, अमनिया नहीं पाते थे। अमनिया का मतलब होता बिना भोग लगा, भोग ही पाते थे। अब धीरे धीरे पिताजी को विश्वास होने लगा कि भाई इनमें भक्ति जागृत हो गई, अब इनको धीरे धीरे सेवा में लाया जाए। तो पिताजी उनको लेके तो आते, पर ठाकुर जी का स्पर्श नहीं करने देते। बालक है कहीं गिर नहीं दे, बालक है कहीं कोई त्रुटि ना कर दे, खड़े हो जाओ, आज तुम एक काम करना। बोले क्या? वो ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, पंखा की सेवा करना, बीज ना डुराओ ठाकुर जी को। जो सेवा दे देते इतनी निपुणता से करते, सौभाग्य मानते, चलो कुछ तो मिला सेवा में। पिताजी श्रृंगार कर रहे होते, महाप्रभु जी के मन में आता कि बताऊं, ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन बेचारे बोलते तो पिताजी हमको बताओगे, खड़े रहो। मन ही मन विचार करते, बोले जल्दी से मुझे बड़ा करो, मुझे सेवा करनी है आपकी। पिताजी तो छूने ही नहीं देते, लेकिन जहां जैसा भाव मिलता उसको स्वीकार करते। पिताजी जो आज्ञा करते उसको स्वीकार करते। एक दिन बीजना डुरा रहे थे श्री ठाकुर जी को। ठाकुर जी बैठे हैं, बीजना करते 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 भाव समाधि में प्रवेश कर गए। उस दिन शरद पूर्णिमा थी, और शरद पूर्णिमा को वंशी ना बजे ये कैसे हो सकता है? वो तो प्रमुख दिन है। उसी दिन तो प्रथम बार ठाकुर जी ने प्रेम की वंशी बजाई। बाकी के दिन तो ठाकुर जी वंशी बजाते थे, पर अपनी प्रेमास्पदों के लिए और अपनी ब्रज की सब सहचरियों के लिए वंशी तो ठाकुर जी ने पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा को ही बजाई है। शरद पूर्णिमा का दिन था, श्वेत वस्त्र पहने हैं, श्वेत मुकुट धारण, रास के लिए तैयार हुए ठाकुर जी। श्वेत मुकुट धारण किया है, श्वेत ही कुंडल हैं, श्वेत ही आवरण हैं, और आज तो ठाकुर जी का सारी सामग्री भी श्वेत ही श्वेत बनाई है। ठाकुर जी को प्रसादी भी उस दिन श्वेत ही पधराई जाती है। सब ठाकुर जी श्वेत ही श्वेत पाते हैं। और श्री महाप्रभु जी सेवा में खड़े हैं, करते 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 अब मानसिक स्थिति आने लगी। मानसिक स्थिति क्या है? नेत्रबंद हो जाते हैं, और नेत्रबंद में एक कुंज प्रकट हो जाती है। उस कुंज में श्यामा श्याम विचरण करते हुए दिखते हैं, और उसी सेवा में
अपने आप को भी देखने लग जाए साधक, उसी को मानसी सेवा करते हैं, मानसी सेवा कहते हैं। और याद रखिएगा, ये रसिक त्रिवेणी, श्री हितरिवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और हरिनाम व्यास, ये तीनों मानसी के उपासक हैं। प्रत्यक्ष सेवा करते हैं पर उससे भी ज्यादा अधिक मानसी सेवा करते हैं। नेत्र बंद करके हृदय कुंज में शामा शाम को लाड़ लड़ाते हैं। ठाकुर जी बोले, अरे हित सजनी, आनंद ना आए रहे हो, जय जय, कहा सेवा करूं? बोले मुझको तीन ही तो सेवा भामे। बोले कहा? बोले पहले तो साज श्रृंगार, मेरो श्रृंगार खूब रज रज के करो। आज मैं लग तो चोखो ही रहे हूं, खूब सुंदर श्रृंगार धारण कराया हो तुम्हारे पिताजी ने। दूसरों मुझको प्रिय है भोग, और वो भोग भी तुम्हारी मैया बना करके ला रही है, श्वेत श्वेत सब बना रही है। वादना कड़ी भी बिना हल्दी डाले बने, ठाकुर जी की सेवा की, श्वेत ही रहेगी कड़ी भी। और तीसरी मुझको जो सेवा प्रिय है वो है राग या फिर नृत्य। मुझको रिझाओ, मेरे सामने या तो नृत्य करो या फिर कछु गा के सुनाओ। जे जब तक ठाकुर जी को कुछ सुनाया नहीं जाता, बुरा नहीं मानिएगा, तब तक सेवा ठाकुर जी को ऐसी लगती है जैसे बिना नमक की सब्जी। आपने मसाले तो खूब डाले, आपने घी तो खूब भरपूर मात्रा में डाला, आपने बढ़िया सब्जी को पकाया, सब कुछ सिद्ध किया, लेकिन नमक नहीं डालो, तो जितने मसाले डले, जितनी सामग्री डली, उन सब का कोई प्रयोजन रह पाएगा? नहीं। आपने श्रृंगार खूब बढ़िया कर दिया, आपने भोग बहुत सुंदर सजा दिया, लेकिन ठाकुर जी को कुछ गा के नहीं सुनाए हो, तो आप यही समझ लियो कि आपकी सेवा तो भई, लेकिन नमक नहीं पड़ो। ठाकुर जी पा तो लेंगे, लेकिन बार बार कहेंगे सुख ना यार हो, आनंद ना यार हो। इसलिए भैया राग बहुत जरूरी है। अब महाराज जी उनकी बात आती है जिनको राग गाने ही नहीं आते, वो क्या करना? तो महाराज जी घर वाले यूं करें, यानी हमारे जो है का नींद वीद सब उड़ा रखी, रोज सवेरे ही रैंकन लगे। अच्छा एक बात कहे, अष्ट सखाओं की वार्ता में एक प्रसंग आता है कि एक बार कोई श्रीनाथ जी के सामने गा रहा था, बेसुरा गा रहा था, स्वर नहीं था बिल्कुल भी, और वो इतनी जोर जोर से आलाप ले ले करके, क्योंकि गाने वाले को लगता है मैं सुरीला ही गा रहा हूं, गाने वाले को यही लगता है कि मैं अच्छा ही गा रहा हूं, और वो ऐसा रज रज के गावे। इतने में कुंभन दास जी आ गए। कुंभन दास जी आकर के बोले, क्या कर रहे हो भाई? राग सुना रहा हूं ठाकुर जी को। बोले तेरे राग में एक भी स्वर तो बढ़िया लग नहीं रहा है, तो काय को ऐसे गा रहा है? वो तुमको नहीं पता, ठाकुर जी राग नहीं देखते, ठाकुर जी अनुराग देखते हैं। कुंभन दास जी बोले, वो बात तो ठीक है, ठाकुर जी अनुराग देखें, लेकिन भाई मुझको एक बात बता, जिसके स्वर से इंसान नहीं रीझ रहा, उसके स्वर से परमात्मा कैसे रीझेगा? ओ महाराज, कुंभन दास जी तो ऐसे ही अष्ट सखा तो कछु भी भाव के, पर याद चक्कर में गानों मत छोड़ी हूं, गाओ, भले ही घर वाले पीछे डंडा लेके भागे, फिर गाओ, ठाकुर जी को नित्य सुनाओ। हमारे एक पंडित जी हैं, उनसे गाना नहीं आता, वो जबरदस्ती हमारे लाल जी के सामने गाते हैं, जबरदस्त रोज गाते हैं। और महाराज जी मैं उनसे कहूं, मैंने कि तुम्हारा सा तो सध नहीं रहा है, तो बोले आप अभी सा पे ही पड़े हो, मैं तो का साध रहा हूं। का जो स्वर ही नहीं होता सप्त स्वरों में, वो का साध रहे। मैंने कि का साध रहे हो? बोले हाँ। जो टीवी में दिखाए गए ये वो महापुरुष नहीं है, वो दूसरे हैं, वो आए नहीं है यहाँ। तो आहा, जैसे ही कहा कि भैया कुछ गाओ, हरवंश महाप्रभु गाने लगे। अब हरिवंश महाप्रभु तो रास का पद गा रहे हैं मानसी में, और ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं, और रास करते 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 किशोरी जी ने तो अपनी चुनरी उतार करके और महाप्रभु जी के ऊपर मानो जैसे प्रसन्न है करके उनको उड़ाए दी हो, और ठाकुर जी ने अपने गले की मोती की माला उतार करके श्री महाप्रभु जी के गले में धारण करा दी।
बस ये लीला हुई ही थी कि इतने में ही पिताजी माताजी आ गए और आकर के देखा कि अचेत अवस्था में पड़े हैं, गिरे पड़े हैं नीचे, भाव आवेश में आ गए हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। और तभी क्या देखते हैं, छोटे छोटे राधा मोहन बिहारी जी को जो छोटे छोटे वस्त्र धारण कराए, उनमें छोटी सी चुनरी जो है वही विशाल है गई है और वही श्री महाप्रभु जी के अंग पर डली हुई है। ये कैसे संभव है सके? और किशोरी जी जो सामने विराजमान है, उनकी चुनरी वहां नहीं है। प्रत्यक्ष ठाकुर जी अनुभव करा रहे हैं महाप्रभु जी के साथ। जैसे तैसे चेतना आई, चेतना आते ही मानो वर्णन करने लगे, आहा क्या छवि, क्या नयन, क्या रूप, क्या मुकुट, क्या बांकी अदा, क्या चलन, क्या चाल, क्या उठना, क्या बैठना। एक एक लीला को बस ऐसे कोई सुने ना सुने इससे मतलब नहीं, बस चल रहा है, वही भाव मन में उद्दीपन हो रहा है। फिर एक बार का प्रसंग आता है कि महाराज हिंडोला का समय आया और ठाकुर जी हिंडोला पे बैठे थे और पिताजी ने सेवा दी थी, दूर की सेवा देते हैं, दूर की सेवा देके गए, बोले झुलाओ ठाकुर जी को। झुलाने लगे, झुलाते 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 इतने में ठाकुर जी फिर बोल पड़े, तुम फिर वही काम कर रहे हो। महाप्रभु जी बोले कहा कियो? बोले अरे श्रृंगार है क्यों, भोग है क्यों, गाओ। महाप्रभु जी फिर गाने लगे। अब तो जैसे ही गाने लगे सोई महाराज हाथ से डोरी छूट गई, तो भाव में चले गए, डोरी छूट गई पर हाथ चल रहे हो और गा रहे हैं। गाते 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 महाराज कहा भयो, अब देखो रसिकन के भाव में तो गाते ही रहो, फिर एक हिंडोला को पद आ गया, वागू गा दो। पर अभी बाद में गाऊंगा, सुनो पहले कथा। वही राग रेंदियों पहले ही बोलो राधा वल्लभ लाल की। भैया देखो ऐसे राधा वल्लभ नाम लाल जी को नाम उच्चारण करियो कि बगल वाले इनको सुनाई दे, श्री राधा वल्लभ लाल की। ये हुई ना बात, ऐसे ही गाओ, ऐसे ही चिल्लाओ, सबन को सुनाई दे, कान में महाराज नाम जाएगा राधा वल्लभ जी को, मंगल होगा सबन को। तो अब झुलाते झुलाते महाराज हाथ से डोरी छूट गई, वो तो मानसी में चले गए। अब मानसी में ठाकुर जी सेवा अलग करा रहे हैं और प्रत्यक्ष सेवा अलग चल रही है। अब प्रत्यक्ष में जो ठाकुर जी सामने झूला पे बैठे, वो किशोरी जी तो कह रहे हैं झूला तो धीमो पड़गो। किशोरी जी बोली पड़े ही जाएगो, तुमने आज्ञा जो कर दी गावे की, वो मानसी में चले गए और मानसी में सेवा कर रहे हैं। अब झूला क्यों झूलते हैं? गर्मी लगे ठाकुर जी को तो झूला झुलाया जाए तो वैसे ही हवा को अनुभव होवे। ठाकुर जी बोले श्री जी झूला तो ढीलो पड़ गो। श्री जी बोली अब मैं क्या करूं, वो तो गए मानसी में। अब मानसी से निकाल के लाऊंगी तो मानसी में जो स्वरूप लीला कर रहा है वो आएंगे, बोले कि नहीं यहाँ पे आओ, बेचारो अकेलो हरिवंश कहां कहां जाएगा, कैसी लीला। महाराज अब यहां किशोरी जी श्रमित नहीं हो, उसके लिए ठाकुर जी हिंडोला में पाम लटका के बैठ गए नीचे और अपने पैर के अंगूठाते नीचे पृथ्वी को स्पर्श करके हिंडोला पीछे करें आगे आवे, पीछे करें आगे आवे। अपने पावन सो स्वयं ही ठाकुर जी झुला रहे हैं। स्वरूप सरकार जिनकी से राधा मोहन लाल जी पावन सो ही अपने झूला को आगे पीछे झुला रहे हैं। अब तो झुलाते 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 पामनते टेक दे दे करके ठाकुर जी तो थक गए, बोले मैं तो हार गो। छोटे से ठाकुर जी बेचारे, इनमें शक्तियों नेक्सी सी रहे, नेक्से से लाल जी थक गए। ठाकुर जी पसीना आगे कहा करें, सो ठाकुर जी ने तो अपने पीताम्बर वगैरह उतार करके सब धर दिए नीचे, बोले वो तो बहुत जोर तो पसीना आ रहे हैं। अब जैसे ही वस्त्र उतार के धरे, इतने में ही व्यास जी आ गए। व्यास मिश्र जी आकर के देखे तो महाराज डोरी छूटी भैया, बस हाथ हिल रहे हो हरिवंश जी को, लेकिन झूला बाकायदा अपनी गति पे ही चल रहे हो। और तभी झूला में विराज रहे युगल सरकार को देखो तो महाराज ठाकुर जी तो नंगम नंगा वस्त्र नीचे पड़े। बोले ये वस्त्र कैसे उतर गए इनके। हरिवंश
जैसे ही स्पर्श किया महाराज भाव समाधि टूट गई, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बोले क्या सुंदर छवि, क्या सुंदर भाव, झूला पे विराज रहे युगल सरकार, कैसा सुंदर। ऐसी स्थिति हो गई। पिताजी समझ गए, बोले स्थिति ऊंची हो गई। अब संग में बैठाने लगे, बोले चलो सेवा करो, ठाकुर जी को ऐसे सजाओ, जे करो। अब हरिवंश महाप्रभु तो मानसी में श्रृंगार करते थे, और मानसी में उनको जैसा श्रृंगार दिखता वो वैसा धराने का प्रयास कर। पिताजी नहीं, ऐसे नहीं, ये करो, ऐसे नहीं, ये करो। अब हरिवंश जी बोले श्री जी कृपा करो, मोते सेवा कर नहीं दे रहे, और मेरा मन होवे बार बार मैं आपकी सेवा करूं। स्वप्न में श्री जी प्रकट है गई। बोले तुम काय को चिंता करो, एक काम करो, अपने अपने प्रियालाल जी ले आओ। बोले कहाँ? बोले तुम्हारे घर के पीछे एक सूखो एक कुआं है, वहां में हमारा एक स्वरूप है, जाओ जाके ले आओ। महाराज विचार नहीं किया, तुरंत उठ करके दौड़े। जल नहीं था उसमें, कूद पड़े सूखे कुआं में। सब लोग चिल्लाने लगे, अरे हरिवंश बालक कूद गया, हरिवंश बालक कूद गया। भीतर तो गिरे, लेकिन जब सबने झांक करके अंदर देखा तो नवरंगी लाल जी को अपनी गोद में लिए हरिवंश जी, सूखा कुआं था उसमें जल आ गया, और जल की परत पर ही बैठे हैं, वो जल ही लेकर के श्री हरिवंश जी को ऊपर आ रहा है। नवरंगी लाल जी, बोलो नवरंगी लाल बिहारी की। श्री राधा नवरंगी लाल जी को लेकर के श्री हरिवंश जी पधारे। अब तो अपने ठाकुर जी आ गए। पिताजी आप अपनी सेवा अपने मन मुताबिक करो, हम अपनी करेंगे। और अपने ठाकुर जी की अपने मन से सेवा करने लगे। कोई और काम ही नहीं है, पूरे दिन सेवा में ही लगे रहते हैं। और वैष्णव का बंधु यही है, वो हरि से विमुख कोई काम कर ही नहीं पाएगा। आप क्षमा करें, ठाकुर जी की भक्ति भी करते हो और बाहर के कामों में भी बहुत निपुण हो, तो निश्चित है कि भक्ति में चूक कर रहे होंगे। और भक्ति में यदि निपुण हो तो निश्चित है बाहर के कामों में आपसे चूक बनती ही बनती होगी। इसका मतलब ये नहीं जबरदस्ती अपने काम बिगाड़ो। बाहर के काम ने बोले महाराज जी कह रहे चूक बने तो समझो घर की भक्ति बढ़ रही है। अनायास होगा। गांव के लोग सब आते, बोले आप एक काम करो, ये बालक पूरे दिन नवरंगी लाल जी में ही लगा रहता, उन्हीं की सेवा करता, या को ब्याह कर दो, ब्याह कर दो, पत्नी आके बुद्धि ठिकाने लगाएगी। महाराज जी वास्तव में ऐसा होता है? ऐसा होता है? जो लोग मना कर रहे हैं उनकी पत्नियां देख लें उनको। कई लोग हाँ करें, नहीं सही बात है, बुद्धि तो ठिकाने लग जाती है। बोले ब्याह कर दो। और महाराज सब लोगों के बहुत कहने पर अब हरिवंश जी को ऐसा तो कुछ था नहीं कि अपनी कोई विशेष इच्छा हो। एक ही भाव कहा होगा कि भैया देख लो, दो दो सेवा हैं घर में, संभालने वाली हो तो करा दो ब्याह। तो श्री रुक्मणी बाई नाम की एक कन्या, उनसे श्री हितरवंश महाप्रभु का विवाह संपन्न हुआ, विवाह मंगल हुआ। विवाह के उपरांत दोनों युगल की सेवा करने, जैसे महाप्रभु जी वैसी उनकी गृहिणी, वो भी सेवा करने लगी। अब गांव के लोग बोले अब क्या करोगे? बोले अब तो पहले अकेलो ही सेवा करता हूं, अब दोनों ही लगे रहे सेवा में, घर बार पे कोई ध्यान ही नहीं, सेवा में ही लगे रहते हैं। आप श्री के 4 संतान हुई, श्री वनचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, गोपीनाथ जी, और चौथी कन्या हुई साहेब दे। 3 लाला और 1 लाली। बाल्यकाल में ही किशोरी जी ने दीक्षा दे दी थी महाप्रभु जी को। उनको पत्र पर ही जो अपना निज मंत्र है वो निज मंत्र दिख गया था। सो रहे थे वृक्ष के नीचे, तभी वो निज मंत्र दिखा, तो मंत्र देख करके उनको लगा कि पता नहीं भ्रांति हो मेरी। तब किशोरी जी प्रकट हुई, प्रकट होकर के वही मंत्र सुना दिया। तो महाप्रभु जी की गुरु आचार्य कौन है? हित संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो हमारी श्री किशोरी जी हैं, राधा रानी।
उन्हीं से ही यह वंश प्रारंभ हुआ, यह परंपरा गुरु परंपरा प्रारंभ हुई। अब हम थोड़ा शीघ्र करें, राधा वल्लभ जी को भी प्रकट करा दें, फिर कल प्रसंग में इनके सेवकों की कथा सुनेंगे। 4 बालक हुए, वनचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, गोपीनाथ जी और चौथी कन्या हुई। आप श्री खूब आनंद से सेवा करते थे, बालक भी सेवा भाव में आ गए थे, पत्नी के साथ खूब आनंद। पर देखो ठाकुर जी और किशोरी जी कब कहां क्या लीला कर दें कोई पता नहीं है। एक दिन किशोरी जी ने स्वप्न में आज्ञा की, हरिवंश जी अब बहुत दिन हो गए, धाम से दूर हो आप, लीला प्राप्त हो गई, नाम प्राप्त हो गया, लेकिन धाम अभी बाकी। योजना बनाकर के आपका जन्म तो ब्रजमंडल में हो गया था, पर अब बाकी का शेष जीवन ब्रज में व्यवस्थित करो। व्यज ब्रज को व्यवस्थित करना है, ब्रज को पुनर्उत्थापित करना है, इसलिए आप कृपा करके अब ब्रज प्रस्थान करो। तुरंत उठ करके बैठ गए। पत्नी ने कहा क्या हो गया, इतनी रात आप कैसे? बोले देवी अभी अभी आज्ञा हुई है श्री जी की, और तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या? अब हमें वृंदावन जाना है, ब्रज प्रस्थान करना है। बोले हम भी चलें साथ? बोले नहीं, अब वहां हम कहां रहेंगे, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या, हम तो कैसे भी अपना निर्वहन करेंगे, पर ये बालक हैं, सबका ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, नवरंगी लाल जी की सेवा है, सेवा कैसे वहां लेके जाएंगे? आप यहीं रह करके अब इनकी सेवा करो और हमको आज्ञा दो, हम वृंदावन जा रहे हैं। देखो कैसी लीला घट जाती है, कब कहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अपने घर से निकल पड़े हरिवंश जी, और जा ही रहे थे तो मार्ग में शाम हो गई। एक गांव पड़ा चित्थावल, वहां आप रात्रि में एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। तभी किशोरी जी, श्री जी का भाव आवे तो समझो दोनों युगल सरकार। श्री जी ने आकर के आज्ञा कर दी, आज्ञा की कि आप जिस गांव में हैं इसी गांव में ही हमारा एक स्वरूप विराजमान है, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, उनके घर पे हमारी सेवा हो रही है। आप वहां जाइए और वहां से हमारे स्वरूप को लेकर के वृंदावन चलो। लेकिन अब स्वरूप लेकर के वृंदावन जाओगे तो आगे की भी व्यवस्था देखनी पड़ेगी, स्वरूप का सेवा आदि आगे कौन करेगा? सब लोग इधर देखो ध्यान से। महाप्रभु जी बोले आज्ञा करें। बोले जिन ब्राह्मण के यहां से स्वरूप लेके जाना उनकी 2 कन्या हैं, उनसे ब्याह कर लो। महाप्रभु जी बोले ये कैसी आज्ञा, मैं तो ब्याह करके बालक संतान सब हो गई, सब त्याग करके वृंदावन जा रहा हूं। श्री जी बोली नहीं, हमारी आज्ञा है, ब्याह करो। अब महाप्रभु जी बोले मैं किसी के घर में जाके कैसे कहूं कि भाई अपनी दोनों बेटियों से ब्याह कराओ? श्री जी बोली चिंता नहीं करो, हमने उनको भी स्वप्न में आज्ञा कर दी है कि आप आ रहे हो और आपसे अपनी दोनों लालियों का ब्याह करना है। आत्मदेव जी को ठाकुर जी कैसे मिले ये तो मैं कई बार कथाओं में बता चुका हूं। महादेव की आराधना की, महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। आत्मदेव से बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले आपके पास आपकी सबसे बहुमूल्य रत्न जो हो मुझको प्रदान कर दो। महादेव बोले भैया तू कछु मांग ले, मेरा बहुमूल्य रत्न मत मांग। तो ब्राह्मण को लगा कोई महंगा मणि, कोई रत्न बहुत महंगा कोई वो होगा, इसीलिए मना कर रहे हैं देने से। तो पीछे पड़ गया, बोले नहीं अब तो मुझे वही रत्न चाहिए जिसके लिए आप रो रहे हो। महादेव गए और श्वेत द्वीप में जिनकी निज सेवा स्वयं महादेव करते हैं, ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल जी को सुंदर वस्त्र में लपेट करके हृदय से लगाते हुए लाए और आत्मदेव को देख करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब श्री राधा वल्लभ लाल जी उनके पास पधारे। अब विनवंशी ठाकुर जी का मन नहीं लगा, इसलिए हरिवंश जी आए, पूरी लीला हुई। जब योग्य हो गए तब उनको अपने पास बुलाया। जैसे ही दर्शन करने के लिए गए, आत्मदेव जी को भी स्वप्न हो चुका था। आत्मदेव जी ने तुरंत कहा आपका परिचय? बोले हम हरिवंश हैं। नाम सुनते ही कहा मुझे आज्ञा हुई स्वप्न में अपनी दोनों पुत्रियों का आपसे विवाह करना है, और कृष्ण दासी और मनोहारी दासी
ये 2 कन्याओं के साथ में महाप्रभु जी का विवाह हुआ और आप फिर श्री राधा वल्लभ लाल जी को गाजे बाजे सहित सुंदर रथ में विराजमान करके नाचते गाते भये महाराज आनंद कराते भये श्री वृंदावन लेकर के आए। वृंदावन में सबसे पहले ठाकुर जी आए तो सबसे पहला आपका स्वागत सुनरख में हुआ। वृंदावन में सुनरख गांव है, वहां राधा वल्लभ जी का सबसे प्रथम स्वागत हुआ। सुनरख में ठाकुर जी विराज रहे थे, इतने में हरवंश महाप्रभु देख करके आए वृंदावन में कौन सा स्थान उचित है। तभी आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। तब हे सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो, और मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन टेर यमुना तट आयो, मदन टेर यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ भुजा उठा के ओ जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, ओ जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मदन टेर ऊंची ठौर, ये स्थान सबसे प्रिय लगा श्री महाप्रभु जी को और आपने श्री राधा वल्लभ लाल जी को मदन टेर ऊंची ठौर पर ले जाकर के विराजमान किया। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की, ऐसी जय बोलवे की कही हमने। बोलो राधा वल्लभ लाल की, श्री हितरवंश महाप्रभु की, प्यारे वृंदावन धाम की जय जय श्री। और वृंदावन में प्रकट भये श्री राधा वल्लभ लाल, हमारे वृंदावन के निधि। निधि का मतलब क्या होता है? निधि का मतलब बहुमूल्य वस्तु। हमारे वृंदावन के 7 निधियों में एक निधि श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में आकर के प्रकट भये। इस प्रकार श्री हितरवंश महाप्रभु का चरित्र सुनाया। अभी आगे नरवाहन जी पर कृपा और सेवक जी का जो चरित्र है वो सब आएगा। अब आपकी शिष्य परंपरा पर चर्चा और आपके जो आगे वंश में आए हैं उन सब पर चर्चा हम कल करेंगे, कल के संदर्भ में करेंगे। अब आचार्य की बधाई तो गाई, अब ठाकुर जी की बधाई गाओ। हाँ, भाव से कहिए सब लोग। हो आए राधा वल्लभ लाल, अरे आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। अरे आए राधा
ने इन वचन सुनाए, श्री हरिवंश जी लेकर आए। श्री जी ने इन वचन सुनाए, श्री हरिवंश जी लेकर आए। हाँ, श्री जी ने इन वचन सुनाए, श्री हरिवंश जो लेकर आए। श्री जी ने इन वचन सुनाए, श्री हरिवंश जी लेकर आए। ओ छवि आनंद रूप रसाल, छवि आनंद रूप रसाल। अरे हाँ, छवि आनंद रूप रसाल, छवि आनंद रूप रसाल। बधाई बाज अरे आए राधा वल्लभ लाल, बधाई ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई हे संग कृष्ण दास मनोहरि दास, हित हरिवंश जी करत खवासे। संग कृष्ण दास मनोहर दास, हित हरिवंश जो करत खवासे। हाँ, हित हरिवंश जो करत खवासे, हित हरिवंश जो करत खवासे। हो ये तो सेवा करे आठों याम, ये तो सेवा करे आठों याम। हो ये तो सेवा करे आठों याम। ये तो सेवा करे आठों याम। बधाई बाज रहे, हो ये तो सेवा करे आठों याम। बधाई बाज रही। ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रहे। ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई महाराज जी, बाज कितने आनंद को क्षण है या भक्तमाल कथा में। पहले आचार्य प्रकट होंगे और फिर वृंदावन के 3 निधि प्रकट होंगे। आज राधा वल्लभ जी प्रकट है, परसों बिहारी जी प्रकट होंगे और वाके अगले दिन श्री युगल बिहारी लाल प्रकट होंगे और अंतिम दिन तो पूरे विश्व में कृष्ण प्रकट होंगे, जन्माष्टमी होगी। यही आचार्य उत्सव की उपलब्धि है। ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रहे। ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज हित हरिवंश जुना चत गावत। हित हरिवंश जुनाचत गावत। ओ भर भर के बधाई लुटावत, भर भर के बधाई लुटावत। हाँ, हित हरिवंश जुना चत गावत। हित हरिवंश जुनाचत गावत। भैया देखो, सबके बट की बधाई दे दी, ये लूट लियो। हित हरिवंश जुना चत गावत, हित हरिवंश जुनाचत गावत। हे भर भर के बधाई लुटावत। भर भर के बधाई क्यों? लुटावत। कोई ने जाके कही, अरे महाप्रभु जी इतने आनंद में क्यों हो? तब राधा वल्लभ जी को देखते हुए नेत्र सजल है गए, हृदय पे हाथ रख के कह रहे हैं, ओ मेरे प्राणन के प्रतिपाल, मेरे प्राणन के प्रतिपाल, हाँ मेरे प्राणन के प्रतिपाल, मेरे प्राणन के जय हो। बधाई बाज ओ मेरे प्राणन के प्रतिपाल, बधाई ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज। 7 बेर भोग 5 बेर आरती, 7 बेर भोग 5
सात बेर भोग 5 बेर आरती, 7 बेर भोग 5 बेर आरती, अरे 7 बेर भोग 5 बेर आरती, अरे 7 बेर 5 बेर आरती, हाँ 7 बेर भोग 5 बेर आरती, 7 बेर भोग 5 बेर आरती। ओ हित सजनी इस सेवा समारती, हित सजनी इस सेवा समारती, हाँ हित सजनी इस सेवा समारती, हित सजनी इस सेवा समारती। हो ये तो लाड़ के प्रतिकाल, ये तो लाड़ के प्रतिकाल, हो ये तो लाड़ चाव प्रतिकाल, ये तो लाड़ चाव प्रतिकाल। बधाई बाज रही, हो ये तो लाड़ प्रेम प्रतिकाल, बधाई बाज रही। ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। बताओ आचार्य को उत्सव भयो तो तुम सबरे बैठे, और जा आचार्य के हृदय के नाथ प्रकट भये तो सबरे अभी बैठे भये। आइए जय हो आपकी, लाओ देखो वृंदावन ते लाली आई, किशोरी जी आई हैं। आए राधा वल्लभ लाल, आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। वृंदावन में बाजी बधाई, वृंदावन में बाजी बधाई, अरे वृंदावन में बाजी बधाई, वृंदावन में बाजी क्यों? बधाई। श्री राधा वल्लभ सी निधि जो पाई, राधा वल्लभ सी निधि जो पाई, श्री राधा वल्लभ सी निधि जो पाई, राधा वल्लभ सी निधि और कह रहा हूं, सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे देता, हाँ सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे देता। बधाई बाज रही, ओ सब नाचे दे दे ताल, बधाई बाज रही। हाँ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। हे सब सखी बल, सब सखिले बलिहारी जाऊं, सब सखिले बलिहारी, सब सखिले बलिहारी जाऊं। सब सखी बलिहारी श्री राधा वल्लभ जी को स्मरण करके नेत्र बंद करे, सब बलिहारी ले लो। सब सखिले बलिहारी जाऊं, सब सखिले बलिहारी जाऊं। हे चरण कमल की सेवा पाऊं, हे चरण कमल की सेवा पाऊं। हाँ चरण कमल की सेवा पाऊं। चरण कमल की अब सेवा पाऊं। अंतिम भाव क्या है? राधा वल्लभ जी प्रकट भये हैं, सब अपनी झोली आगे करो। बधाई तो चाहिए ना, बधाई में कहा मांग रहे हैं? हमें रखियो सेवादार, हमें रखियो सेवादार। ओ हमें रखियो सेवादार, हमें रखियो सेवादार। बधाई बाज रही है, ओ हमें रखियो सेवादार, बधाई बाज रही। ओ आए राधा वल्लभ लाल, 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 बधाई बाज रही। हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो,
कृष्ण महाप्रभु